as you know, I think I've shared this story with you. I was a couple of months ago. I was with the president at UFC in Miami, and we're sitting backstage, and he said to me, "Let's call the prime minister." And I said, "Sir, it's 6 a.m. in the morning there." He said, "He'll be up. He's like me. He doesn't sleep." And so by the time we were able to get a hold of the prime minister, I remember I think I reached out to Vinay and some others in Delhi. The president was already on stage. He got announced, so we scheduled the call for the next day. But the message there, the louder message of that story is when you're friends with somebody, not everything has to be scheduled. And the president truly considers the prime minister a friend. And when you're friends with somebody, you pick up the phone, you say, "How are you doing?" दोस्तों, अगर कोई मोदी जी और इंडिया की सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं तो पहले नंबर पे आता है ये बंदा और दूसरे नंबर पे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ये बंदा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया और इसका नाम है सर्जियो गोर। यहाँ पर इस बंदे का कहना है कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी के साथ फोन कॉल पे बात करनी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मुझे बताया कि भाई मोदी जी के साथ मुझे बात करनी है तो आप मोदी जी के साथ फोन कॉल को अरेंज करवाइए। लेकिन यहाँ पर इस बंदे का कहना है कि उस टाइम पे मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अभी तो इंडिया के अंदर मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, इसीलिए शायद मोदी जी सोते होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बताया कि मोदी जी बिल्कुल मेरे जैसा बंदा है, मोदी जी कभी सोते नहीं है, मोदी जी पूरे दिन के लिए काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस बंदे ने मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल को अरेंज करवाया और दोनों के बीच बातचीत भी हो गई। इसीलिए यहाँ पर इस बंदे का कहना है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मोदी जी भी मेरे जैसे बंदा है, वो कभी सोते नहीं है, वो पूरे दिन काम ही करते हैं। दोस्तों, जब भी इस बंदे के सामने मीडिया की माइक आ जाती है तो ये बंदा इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की तारीफ करते हुए थकते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस बंदे का कहना है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इंडिया और अमेरिका के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, वो तो हम भी थोड़े बहुत मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी क्यों डोनाल्ड ट्रंप यूनिवर्सली इंडिया पे टेरिफ लगाते जाते हैं। मतलब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं तो एक बार फोन कॉल पे बात भी कर सकते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ लगा सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पे भी बता सकते हैं कि मैंने मोदी जी के साथ बात कर ली, मोदी जी ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं इंडिया पे इतना टेरिफ लगा रहा हूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी इंडिया पे टेरिफ लगाया, एक बार भी मोदी जी के साथ बात नहीं करी। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 10% टेरिफ लगाया था, उसके बाद 25% कर दिया था और एडिशनल 25% टेरिफ लगा दिया था, क्योंकि इंडिया रशिया से लगातार ऑयल खरीद रहा था। उस टाइम पे इंडिया डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे। तो ये बंदा यहाँ पर कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की इतनी अच्छी दोस्ती है कि दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पे टेरिफ लगाना होता है या तो इंडिया पे प्रेशर डालना होता है तो डोनाल्ड ट्रंप यूनिवर्सली डिसीजन लेते हैं, मोदी जी के साथ एक फोन कॉल पे बात भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, इस बंदे का यह भी कहना है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, तो वो तो हम मान सकते हैं क्योंकि अब थोड़े दिन के अंदर ही अमेरिका और इंडिया के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन होने जा रही है और उस डील के अंदर इस बंदे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इस डील को यहां तक लाने में इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल और अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गोर का बहुत बड़ा हाथ था। ये दोनों की वजह से ही इस डील यहां पर पहुंची है और लगता है आने वाले दिनों के अंदर ये डील आसानी से साइन भी हो जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इतने अच्छे हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार झूठ बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार क्लेम करते हैं कि इस जंग के अंदर 4-5 फाइटर जेट भी गिर गए थे। पहले डोनाल्ड ट्रंप 2-3 कहते थे, उसके बाद 5-6 कहते थे, अब तो 10-12 कहने लगे हैं। अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इतने अच्छे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार झूठ बोल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया पे 12% टैरिफ लगाने की बात कर दी थी और रीजन बहुत ही बकवास बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया फोर्स लेबर को सही तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसीलिए इंडिया पे हम 12% टैरिफ लगाएंगे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इतने अच्छे हैं तो यूनिवर्सली क्यों अमेरिका इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं और क्यों इंडिया पे बार बार टैरिफ लगा रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी तो अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, वो तो हम जान सकते हैं, लेकिन क्या वो पर्सनली अच्छे फ्रेंड है या इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को लेके अच्छे फ्रेंड है? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी बता दिया था कि मोदी टफ नेगोशिएटर है, मोदी किलर है, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो अमेरिका इंडिया का सपोर्ट करेंगे, मतलब अमेरिका इंडिया की हेल्प करेंगे। तो क्या ये कहने के लिए ही है या इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इतने अच्छे बन गए हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।